प्यार, मोहब्बत, इश्क और शादी के बाद अवैध संबंध और धोखे से जुड़ी आपने कई फिल्में, कहानियां पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी। पर इन घटनाओं का अधिकांश हिस्सा जो होता है वो काल्पनिक होता है और इनका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। पर क्या हो अगर ऐसी कुछ कहानी किसी व्यक्ति के खुद की जिंदगी में घटित हो जाए। दोस्तों, 1960 के दशक में स्वतंत्र भारत में एक ऐसी ही घटना घटी जिसने पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया और भारत का यह मात्र पहला एक ऐसा केस था जिसमें कत्ल करने वाले के साथ पूरे भारत की अधिकांश जनता, मीडिया, पुलिस वाले ही नहीं बल्कि कोर्ट में फैसला करने वाले 9 जजों में से 8 जज उसी के पक्ष में खड़े थे। उस समय की मीडिया के कुछ अखबारों ने यह भी खबर छापी थी कि आरोपी को जब भी कोर्ट में पेश लाया जाता था तो लड़कियों की बात छोड़ो, शादीशुदा महिलाएं अपना दुपट्टा और उसके आने पर गुलाब के फूलों की वर्षा करती थी। आखिर कौन था ये शख्स और इसका गुनाह क्या था और इसने ऐसा क्या कर दिया था कि पुलिस, मीडिया, जज और भारत की अधिकांश जनता इसके सपोर्ट में खड़ी थी। दोस्तों, इसी शख्स की कहानी जानेंगे हम आगे के वीडियो में। वीडियो को हम शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन का नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली अगली कहानियों का वीडियो आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, 27 अप्रैल 1959 का दिन था। बंबई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां के उस समय के पुलिस कमिश्नर थे जॉन लोबो। जॉन लोबो चिपचिपाती गर्मी से बचने के लिए वहां पे बगल में ही एक नीलगिरी पहाड़ी थी, वहां पर गर्मी से निजात पाने के लिए जाने के लिए सोच रहे थे। लेकिन तभी शाम 5 बजे उनके घर में लगे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी और सामने नौसेना के कमांडर सैमुअल लाइन पर थे। सैमुअल ने इस पुलिस कमिश्नर जिनका नाम लोबो था उनसे कहा कि हमारे ही सेना के कमांडर जिनका नाम नानावती है आपसे मिलने आ रहे हैं, अभी वो मेरे पास ही थे। अब इस पर पुलिस कमिश्नर ने उनसे पूछा कि हुआ क्या है। सैमुअल का जवाब था उनका एक आदमी से झगड़ा हुआ था जिसे उन्होंने गोली मार दी है। कुछ देर बाद बंबई के पुलिस कमिश्नर को अपने घर के कमरे पर एक आहट महसूस होती है। अब जब पुलिस कमिश्नर साहब अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि नौसेना की सफेद वर्दी पहने हुए एक लंबा शख्स उनके कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपना परिचय कमांडर नानावती कहकर कराया। नानावती ने बिना वक्त जाया करते हुए पुलिस कमिश्नर से कहा, मैंने एक शख्स को गोली मार दी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, मुझे पता है, वो मर चुका है। अभी अभी गामा देवी पुलिस स्टेशन के पास एक संदेश आया था। ये सुनते ही नानावती का मुंह पीला पड़ गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। अब पुलिस कमिश्नर जिनका नाम लोबो था उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप एक प्याला चाय पीना पसंद करेंगे? तब नानावती ने उनको जवाब दिया, नहीं, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। कहानी कुछ इस तरह थी कि उस दिन INS मैसूर के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कमांडर नानावती कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब वापस घर लौटे तो उन्होंने अपनी अंग्रेज पत्नी सिल्विया का हाथ अपने हाथों में लेना चाहा। उन्हें नानावती को झटका दे दिया। अब नानावती इस बात से बहुत आहत हो गए। आहत नानावती ने जब सिल्विया से पूछा कि क्या अब तुम मुझे प्यार नहीं करती, तो उनकी पत्नी सिल्विया ने कोई जवाब नहीं दिया। नानावती ने फिर जोर देकर पूछा, क्या हमारे बीच कोई दूसरा शख्स आ गया है? इसका जो जवाब सिल्विया ने दिया उसको ना सुनने के लिए नानावती पूरी दुनिया कुर्बान कर सकते थे, लेकिन कवास नानावती ने अपनी पत्नी से एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद वो दोनों अपने कुत्ते को दिखाने एक डॉक्टर के पास लेकर चले गए। जब कुत्ते को दिखाकर वो वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने भोजन किया और पहले से उनका कार्यक्रम तय था कि आज हम बच्चों के साथ एक फिल्म देखने चलेंगे। वो अपने बच्चों और अपने इस अंग्रेज पत्नी को लेकर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चले गए।
अब यहाँ पर उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को फिल्म थिएटर में एंट्री करवाकर खुद को ये बताया कि मुझे भारतीय नौसेना से कोई जरूरी काम आ गया है, आप लोग पिक्चर को एंजॉय करिए, मैं वापस आता हूँ। इसके बाद नानावती अपने पोत पर गए, जहां से उन्होंने 38 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर निकाली और अपने पत्नी के प्रेमी प्रेम आहूजा को उनके घर जाकर नहाने के बाद कमर पर तौलिया लपेटे था, आईने के सामने अपने बालों को कंघी कर रहा था और नानावती ने उससे सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि क्या तुम अपनी प्रेमिका और मेरी पत्नी सिल्विया से शादी करोगे? उसने कहा ना। फिर उन्होंने यही प्रश्न उससे 3 बार दोहराए और तीनों बार उस सामने वाले का उत्तर था ना। बिना किसी सोच समझ के नेवी में सेकंड इन कमांड रहने वाले नानावती ने उसके ऊपर 3 फायर लगातार झोंक दिए थे और उसके घर में ही गिरकर मौत हो गई थी। केस में सबसे खास बात ये लगी कि ये मामूली हत्या का केस इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू तक को इसके बारे में प्रेस को जवाब देना पड़ा। जब हाई कोर्ट ने नानावती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो 4 घंटे के भीतर बंबई के राज्यपाल ने आदेश दे दिया कि इस फैसले को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक नानावती की अपील पर फैसला नहीं आ जाता। इसकी समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को बैठना पड़ा। वयस्क के केस में ऐसा पहली बार हुआ था। इस केस में रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को बीच में पड़ना पड़ा। ये एक अजीब सा केस था जिसमें प्रेम था, दगाबाजी थी, ऊंचे समाज का अपराध था। यही वजह है कि इस घटना को हुए 58 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी अभी तक इस केस में बनी हुई है। 11 मार्च 1960 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने नानावती को आहूजा की हत्या का दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। 3 दिन बाद नानावती को जेल भेज दिया गया। उन्हें 1963 में स्वास्थ्य आधार पर पैरोल दी गई। 1964 में बॉम्बे की नई गवर्नर और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने नानावती को क्षमा कर दिया। सुलह हो जाने के बाद नानावती और सिल्विया दोनों पति पत्नी 1968 में अपने 3 बच्चों के साथ कनाडा चले गए ताकि वे अपनी बाकी जिंदगी खूनी धब्बे से दूर रह सके। 2003 में नानावती का कनाडा में ही निधन हो गया। इस सनसनीखेज मामले पर कई किताबें और फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें अभी काफी दिन पहले आई अक्षय कुमार की रुस्तम भी है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉक्स में हमें बताएं कि आप अगली बार कौन सी और किसकी कहानी सुनना चाहते हैं, ताकि हम प्रयास करें कि आपको वही कहानी सुनाई जाए जो आप सुनना चाहते हैं। किसी अलग कहानी में मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अलग कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।